देख रहे हैं ये है एग्रो फॉरेस्ट्री। ये पूरे बाउंड्री के अंदर में जो है वो अलग अलग जो है वो स्पीसीज लगाए हुए हैं। ये टीक भी है और जी मुझे लगता है वो चंदन के लिए जो पेड़ लगाना होता है वो भी है। हाँ, कहीं आप देखेंगे तो आपको कई कई चीज़ें, एक नहीं कई सारी ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मियावाकी मॉडल। हाँ, ये मियावाकी का फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, ये फॉरेस्ट ही कंप्लीट हुआ है। अंदर बांस लगा हुआ है, बाहर बाहर में ये सारी चीज़ें हैं। मतलब हर एक किसान को उठ के कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा अगर हो जाए तो ताकि ये आपका एग्रो वो बना दे, माइक्रो क्लाइमेट बना दे। जी, ऐसा बाहर हो जाए ना। यस। और अंदर आप कोई भी फसल लेते रहो तो उससे पेस्ट भी कम है, हर चीज में कम है। ये है जयेश भाई। यस, इसको कहते हैं मिलेट्स। तो मिलत है। हाँ, मिलेट्स। राजगिरा वो है। हाँ जी, दिखाता हूँ। हाँ, समझ गया। वह है वो डॉक्टर साहब है ना आजकल, श्री दिया मिलेट्स। मिलेट्स में ये कई तरीके के ऊपर मिलेट्स है। रहते हैं। जी जी जी, ये सबसे ऊपर, न्यूट्रिशन में सबसे आगे, सबसे ऊपर। सबसे आगे। जी हाँ ठीक है, सही है सही है। पर घर पे तो मेरे भी है। हाँ देखा आ जाए इसको। इसका गाय का घी डाल के दलिया बहुत अच्छा बनता है इसका। Yes. बहुत बढ़िया बनता है। वो वाइफ खिलाती है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। जी। हाँ, वो डॉक्टर वल्ली है ना, जो वो साउथ वाले, हाँ वो इसको बहुत प्रमोट करते हैं। ओके। वो मिलेट्स पर ही कहते हैं कि आप कैंसर और डायबिटीज से मिलेट से बचो, जी, मिलेट डाइट से। ये पूरा प्राकृतिक काम आप जो कह रहे थे ना कि मुश्किल है, बहुत कम होता है, कम बनता है प्राकृतिक में, ये हमारा पागलों की जो टीम है ना, उनके समस्या है। सही है। पहले गन्ने का जूस पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल अपना प्राकृतिक वाला गन्ना। हाँ हाँ, मजा लेगा। आपकी पीरा जी गिरा दिए आवाज। वो हम्म, रास्ता निकल आ गया। यस। अच्छा, ये वो डाइजेस्टर बैग जो आप कह रहे थे ना, महेश भाई वाला। ये यहाँ पे दूसरे जामका के अंदर में परसोत्तम भाई करके है। ठीक है, ये उनका परसोत्तम भाई का है। ठीक है भाई साहब, रिजल्ट आएंगे इसके। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जो जीवामृत बनाते हैं ना, हाँ। बेरल में, वो सुबह शाम हिलाना, एक हफ्ते में होता है तैयार। इससे 3 गुना इसका रिजल्ट है, क्योंकि उसमें न उसको हिलाना है, न इसको छानना है, वो पूरा लिक्विड एकदम पानी जैसा हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ड्रिप में डाल सकते हैं या पंप में भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। और उसमें तो परेशानी लिक्विड बाहर निकले, कण कचरो नाखो बदल लिक्विड थे बाहर आवे। ये 100% गाय का लिक्विड। पेट है, समझ लो। हाँ, सही है। पण आमा अपने पेट में जो अनारोग्य बैक्टीरिया होते हैं वो ही इसमें है। तो सूर्य प्रकाश और ऑक्सीजन के बिना 24 घंटे काम करते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया होते हैं। मगर एनारोबिक प्रक्रिया तो अच्छी नहीं बताते वैसे। कारण जैसे पता नहीं, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कि ऑक्सीजन वाले जो है ना, वो ज्यादा जरूरी है। एनारोबिक सही तरीका नहीं है। मतलब डॉक्टर एलन एंगम है जो आपके माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बड़ी साइंटिस्ट है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप कंपोस्ट बनाओ तो आप ये एनारोबिक तरीका मत करो, जितना एरोबिक रखोगे उतना बेटर है। लियो क्योंकि एनारोबिक जो जीवाणु है वो एरोबिक वाले को खा जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है। है ना, इसको बोलते हैं गन्ने का जूस। तो इसलिए वो कहते हैं कि कंपोस्ट जो बनाते हैं ना, आप कह देते हैं कि ढक दो उसको ऊपर तिरपाल से, तो वो सही तरीका नहीं है। बराबर। तो वो डॉक्टर मतलब वर्ल्ड में रेनाउंड है माइकोराइजा और इसमें, तो उनका ये मानना है कि एनारोबिक तरीके से कंपोस्ट नहीं तैयार करना। एक्चुअल में देखा जाए ना, हालांकि ये प्रोसेस जल्दी कर देता है, मगर ये तरीका सही है। अरे दूसरा, अरे एक ही बात है, अरे 2-2 3-3 आपको पीना है।
दियो दियो चालू करो। हम बात कर रहे थे कि जो गन्ने का जूस है ना, एक से तो पेट भरता ही नहीं है। नहीं, एक पीते ही दूसरे का दिल हाँ, करता है। हम सब भी पीते थे, हम 3, 4, 5। हम्म 2 साल में मिट्टी ऐसी बना दी है, तो जो चीज डालेंगे वो बढ़िया सही बनेगी। बढ़िया बन। एक पपीता खिलाएंगे हम आपको। ये कुआ है क्या? हाँ, ये कुआ पानी आ रहा है इसमें। हम्म ब्लैक ब्लैक कैसे है पानी? लोटो भर लियो तो मतलब हमने मतलब शुगर है दूध करके एक गिलास पी। नहीं, कुछ नहीं होगा। आवश्यक बढ़ती नहीं इससे। हाँ, आप बेफिक्र पियो। पियो चाय, हम्म क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज है। क्योंकि 10 आदमी आता है इसमें, 4 तो होता है। मेरे को शुगर है, मेरे को शुगर। फ्रुक्टोज कभी भी बढ़ाता। हाँ, कुछ नहीं होगा। फ्रुक्टोज कभी फ्रूट कभी भी शुगर नहीं बढ़ाता। हम्म शुगर जो है ना, साइंटिफिकली प्रूव्ड। आप अननेचुरल शुगर बना के खाओगे तो आपको शुगर उनमें से जो शुगर बनेगा ना, उसमें सल्फर सब एसिडिक डालते हैं, वो खाने से शुगर हो जाती है। सबके गन्ना जूस में कभी नींबू नहीं करना चाहिए, अल्कलाइन खत्म हो जाए। हाँ, जहर बन जाता है वो। वो तो नींबू नहीं, अदरक नहीं, कुछ नहीं। उसका वो कलर और खुशबू चेंज हो जाती है। क्योंकि वो हाँ। 1 घंटे के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। જયેશભાઈ બાંબુને કેટલો ટાઈમ થયો છે? वो पेट में हुआ तो नहीं अपन बोलो 10 महीना। वो कहे 15 मिनट में खराब हो जाए। ये 10 महीना हुआ है। 10 महीना में। मैं थोड़ा सा आधा आधा गिलास। काका जी नहीं मैंने ले लिया। आप ले लिए तो हाँ, काका जी ने ये पहली बार सवेरे से अभी तक में वो आपके यहाँ से जूस लिया। पानी नहीं, खाना नहीं, पपीता कहा तो पपीता भी नहीं, मतलब बाहर निकलेंगे तो कुछ नहीं। जवान है राजकोट जैन पसी जमीस। भाई कल हमने हड़वद थी છે। खाता है ना वो बेचता है, नहीं खाता है वो तो ऐसे ही खड़ा रहता है। थोड़ा सा गाइड करिए ना, डाइजेस्टर बैग में क्या डालते हैं अपन? ये 3000 लीटर का है। ठीक है। ये 15 बैरल इसमें आ सकता है पूरा। तो उनमें से फर्स्ट टाइम जब हम भरेंगे ना, तो 150 किलो गोबर। 150 किलो गोबर इसमें। हाँ, ठीक है जी। वो पानी डाल के वो लिक्विड करके डाल देना। ठीक। 150 किलो ठीक। वेट करके। ठीक है। 75 लीटर गौमूत्र, ठीक है। 75 लीटर गोबर का सॉरी गुड़ का पानी, ठीक है। 75 किलो गुड़, 75 किलो बटर मिल्क, प्योर देसी गाय का ही, ठीक है। ठीक है। और 5 किलो चावल आता है ना, उसका पानी। उसको 5 किलो पानी में भिगो के उसको ऐसे हाथ करके वो पानी डाल देना। ठीक है। और 10 किलो सरगवा का पान सेजन, ठीक है। मोरिंगा। हाँ, मोरिंगा में। और 10 किलो कोड़ू, वो बड़ा सा आता है ना, वो क्या बोलते हैं, कद्दू, कद्दू उसको काट काट के 10 किलो वो डालें। ठीक है। व्हाइट वाला कि पीले वाला? वो ग्रीन वाला, ग्रीन वाला अंदर से पीला होता है जो। हाँ, उसको कटिंग करके वो भी 10 किलो डालना है। और पूरा 3000 लीटर मिला के 3000 लीटर पानी के पूरा भर देना। ठीक है। तो पहली दर जब भरे ना, तो 45 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहना देना। 75 डेज। 45 डेज। 45 दिन हो गए, फिर बाद में उधर से डेली आप 100 लीटर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इधर से 100 लीटर डालना है, उधर से 100 लीटर निकालना है। समझ लो 200 लीटर 2 दिन में निकाला, तो इधर 200 लीटर डालना। फर्मेंटेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाँ और पेठा भी वो इसीलिए डालेंगे। हाँ, जी। उसके हिसाब से सारा चावल गुड़। हाँ, वो फर्मेंटेशन के लिए 15 बैरल के हिसाब वो से, ईस्ट का काम करता है। जी। 15 बैरल के हिसाब से जितना बैरल निकाला उतना आपको हिसाब करके डालना है सब। नहीं, अगर मान लो 500 लीटर चाहिए तो फिर एक दिन में निकल सकता है। एक दिन में तो नहीं निकल सकता है, लेकिन 3 दिन में हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी जो है वो 100 से 200 लीटर के बीच में ही है। किसमें काम लें? आप जिस फसल में लगाना है लगा सकते हैं, नहीं, मतलब 100 लीटर से कितना एकड़ हो जाता है? क्योंकि जमीन की रासायनिक से शुरुआत है, तो 1 बीघे में 20 बैरल डालना है। ये 2000 लीटर 2000 लीटर। पहली बार। अगर केमिकल से हम खेती कर रहे तो हैं। मैं समझ गया। जी। 2000 लीटर का मतलब हो गया कि 20 दिन 1 एकड़ हाँ। है? और फिर ये जो आप 20 दिन नहीं, 20 बैरल, ये 20 बैरल मतलब 2000 लीटर हुए ये लिक्विड 2000 लीटर, एक मतलब बीघे में। 1 बीघे में। वही शुरुआत अगर- में आपकी जितनी ताकत है, आप कितना भी लगा सकते हैं इसमें, ये बना जितना के। डालो उतना फायदा है। उतना फायदा है। वो तो मैं समझ गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस साल तक ना चले।
जब आपको बड़े फार्म पे करना होता है तो ये बड़ा मुश्किल टीडियस जॉब हो जाता है। भाई है तो इसमें ऑर्गेनिज्म है, नहीं, लेकिन इसमें अपन जिस तरीके से कैपेसिटी अपना है खेत का, उस तरीके की कैपेसिटी का डाइजेस्टर बैग लग सकते हैं। फिर बड़ा। अपने को 200 लीटर चाहिए, 400 लीटर चाहिए। जितने डाइजेस्टर और इसका कितना कॉस्टिंग है जी इसका? ये मेरे को 17,500 में आया था। ट्यूब हाँ, सारा ये बना बनाया सारा सिस्टम सब सब सब। ये 3 क्यूबिक मीटर का है ये। ये हमारे जूनागढ़ में, जूनागढ़ में हाँ, यहाँ पास में ही है। ये बाकी और इंडिया में मेरे को लगता नहीं कहीं नहीं मिलता एक होगा। अहमदाबाद में नहीं है, वो 30,000 का देते। अच्छा 3-4 लोग हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अहमदाबाद है भाई। तो ये अगर कोई गौशाला करे जी और इसको थोड़ा सा कमर्शियल उस तो पॉसिबल। हाँ, है ना, हाँ, हाँ। जी बिल्कुल है। आप ये बेच सकते। हाँ मतलब गोबर को चाहे कुछ ही रेट में बेच दो, मतलब ठीक है। और रिजल्ट है हाँ बढ़िया था। सर। सॉइल मतलब ये डिकम्पोजर जैसा ही है या कुछ और इसकी वैल्यूज है एडिशनल? नहीं नहीं, सिर्फ डिकम्पोजर नहीं है, ये न्यूट्रिशन बेस्ड चीज़ है। इसमें जयेश भाई ने जो बताया, हमारी एक जमीन में बैक्टीरियल एक्टिविटीज भी आपने डाली होगी जब स्टार्ट किया था। हमारी जमीन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, उसका ये खुराक है अमृत। कार्बन, और हमारी खेत में कार्बन डेवलप करता है। हाँ वो तो चलो जीवाणु है इसमें, कार्बन जी वाले जी जी, जीवाणु बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली वही है। यस अभी जैसे मैंने क्या किया हुआ है, मेरा 15 फुट डीप है जी, और 30 फुट लंबा है, तो उसमें मैंने डिकम्पोजर तैयार कर लिया। जी तो मेरा जब खेत में जब पानी लगता है तो उसमें 1,00,000-1.5 लीटर डिकम्पोजर आ जाता है। जी, मैं डायरेक्ट मेरे जो खाला बना हुआ है हाँ, जहाँ से इरिगेशन होता है, मैं वो ऑन कर देता हूँ, वहाँ वो से निकल जाता है वहीं से। उसमें भी कार्बन बनाने वाले जीवाणु हैं। जी, और मैंने वो पीएसपी कल्चर, एसएसबी कल्चर और वो सारा भी है, तो वो भी ऑन कर देता हमने वैसे ही किया। हमने 12,000 लीटर का टैंक बनाया है और वो टैंक में सारी चीज़ें की है। वही आपने खाला बनाया, वही हुआ। और सेम आप जो फ्लड के थ्रू दे रहे हैं, हमने ड्रिप के थ्रू दे दिया है। सेम सेम सिस्टम। मेरा ये अगर मैं जब करूं, जब मुझे कल को कोई और कैल्शियम नहीं देना, पोटाशियम नहीं देना, कुछ नहीं देना। हाँ जब तो इस पे इन्वेस्ट करने का फायदा हाँ, लेकिन आप एक या तो 0.5 या 0.4 से नीचे कार्बन में है, तो आप 0.5 के अप कार्बन में जाना चाहते हैं, तो जो आप दे रहे हैं उसके साथ में आपको ये देंगे तो कार्बन वैल्यू जो है वो और बढ़ेगी। यही चीज़ को चाहे आप डायरेक्ट उसी में डाल दीजिए, वाटर में हाँ। जो बना हुआ है उसी में इसका पानी डाल दीजिए। हम 12,000 लीटर में अभी कर रहे हैं, उसमें जीवामृत भी डाल रहे हैं, गऊ का सीधा जो है वो गोबर भी डाल रहे हैं, अमृत जल भी डाल रहे हैं, गौ अमृतम बैक्टीरिया भी डाल रहे हैं। इतना परेशानी वाला। अब जैसे मेरे तो गौमूत्र है, हाँ, वो ही 10 रुपए 20 रुपए लीटर है। नहीं ये आपको करना है तो गाय आपके खेत पे चाहिए। चाहिए। इसके बगैर अपना काम नहीं हो सकता। वो भी है। वो तो पहला वाला मुद्दा, उसको तो जब भी मैं कह रहा हूँ ना, फिर इससे अच्छा तो वो डिकम्पोजर और वो है, वो चीजें, क्योंकि बड़ा वो जीवाणु आ जाते हैं। आप राजस्थान में कहाँ से? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, गंगानगर से पहले। तो आपके उधर जो लोकल गाय है ना, थर पार कर है कि साहीवाल है क्या? हाँ, थार पार करे सही तो वाले आपको वो देसी गाय ही रखनी है राखी। आपके हिसाब से, आपके एरिया। एक्चुअली लोगों जैसे possible ही नहीं, हाँ नहीं पॉसिबल, वो तो पहले आपको। क्योंकि मैंने अभी छाछ और वो इकट्ठा किया था फंगिसाइड बनाने के तौर पे, जी, तो मुझे 15 रुपए लीटर का छाछ मिला। हम्म वो मैंने डेवलप तो कर लिया, मगर मैं क्या यार, ये भी इसका भी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। अब खेत में 1000 लीटर से काम नहीं चलता। बराबर। 1000 लीटर अगर छाछ चाहिए मुझे, तो 15,000 की तो छाछ होगी मुझे। तो वो देखा जाए तो फंगिसाइड जितना ही कॉस्ट हो। कॉस्टिंग हो जाता है। आप भैया जो पूछ रहे थे ना कि गाय वगैरह को चारे में बाम्बू का वो लीफ जो है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, जयेश भाई दे रहे हैं अभी। दे रहे हो? क्योंकि उसमें सेल्यूलोज और सिलिका भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है, और किसी में नहीं होती, ठीक है। और ये गाय को अच्छी तरह वो, आप तो गन्ना भी दे रहे हो। अभी मैंने उसको बोला दूध पिला, बड़ा मीठा होगा। तो एक पत्ता भी छोड़ती नहीं। हाँ, सिलिका बड़ा इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन वाइज। और ये सूखा पत्ता हो जाए ना, उसको कंपोस्ट करके खेत में डालेंगे तो वो भी जीवाणु के लिए बढ़िया फूड है। आपका दूध भी ऑर्गेनिक है। हाँ, हम अपने खेत वाला ही सब खिलाते हैं। ये जो गेहूं का कटइन होता है, उसका जो बच जाता है,
उसको आप चारे में यूज कर रहे हो? नहीं चारे में है वो तो हम नीचे लगाते हैं, चारे में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल 4-5 आइटम और भी है। अब जैसे हमारे तो वहाँ पे एक ट्रेंड है, ये तूड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब वो मेन के तौर फीडर पे मेन वही देते हैं आप? हाँ, क्योंकि जो ग्रीन चारा है जी। उसको फिर जो ड्राई मैटर चाहिए ना, तो सबसे इजी वहाँ पे तूड़ी है। ओके। हमारे चने को और वो नहीं है, मेन जो है तूड़ी पर है। जो एक रेशियो चाहिए होता है ना ड्राई मैटर जी। गाय को, तो तूड़ी है हमारे वहाँ पे। पंजाब हरियाणा सब जगह पे। अब यहाँ पे मुझे हैरानी हो रहा है कि इसका तो रेट 1200 रुपये गया हुआ है क्विंटल। જયેશભાઈ, जोहार का મેન વસ્તુ છે કિશન કટથી આવે છે અને બાયોમાસમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પેદા કરે છે. એટલે આ જે અત્યારે ઈ જોવે છે ને એનો મેન મકસદ જે છે એમને અહીંયા ભરપૂર બાયોમાસ મળી રહી છે અને આમાંથી જ એ લોકો જે છે અત્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી પેદા કરી રહ્યા છે. અત્યારે એ લોકો બાંબુ તરફ ડાયવર્ટ થાય છે કે બાંબુ કરીએ અને બાંબુમાંથી જે છે બાયોમાસ પેદા થઈને ઇલેક્ટ્રિસિટી મળતી હોય તો કાલ સવારે આ બધી વસ્તુ જે છે પશુના ખોરાક તરીકે જાતું હોય કે બીજી રીતે જાતું હોય તો આપણને તકલીફ ન થાય. એમના મેન ખોરાક તરીકે જે છે એ આ ઘઉંનું છાલુની જે આવે ને એ વધારે એ લોકો આપે છે, જ્યારે આપણે એ વાપરતા જ નથી. ના ના આ ગાયનો ખોરાક છે હાઈ ક્લાસ, એટલે એ લોકો મેન જે છે એ જ આપે છે એની અંદરમાં, મિક્સ કરીને બધે આપવાનો જોઈએ, પણ આપણે ઓછો આપીએ. આપણે ઓછો આપીએ છીએ. બરાબર. और वैसे तो वो जो महेश भाई वाली टेक्निक थी, जी वो जो ग्रीन हाउस में अगर आप स्प्राउटिंग वाला खिलाओ, जी। वो आपने तजर्बा किया जी? हाइड्रोपोनिक हमारे यहाँ पर हाइड्रोपोनिक में हमने कुछ काम शायद किया नहीं, गणेश भाई ने किया था बीच में. हाँ इधर लगाया था और अच्छा सा हुआ था मक्के का, हाँ इतना इतना 1 फुट जो हाइट वाला, उसको डायरेक्ट खिला दे और खा भी सकते. लेकिन गणेश भाई लई गया था हाँ, પણ એને અહીંયાનો જાય મોડે પાછું रूटिंग में वो हमने प्रैक्टिकल में इतना इजी अपने को नहीं वो हुआ. सीजन थी हाँ और उसमें फूग लग जाती. अच्छा ठीक है। उस हिसाब से वो बंद कर दी. ठीक है। वो धूप में चल सकती है और इस मौसम में चलेगी गर्मी में। वैसे वो न्यूट्रिशन वाइज तो रिच है, नहीं, वो बढ़िया है क्योंकि उसमें खांड दाण भी आ जाता है, हरा चारा भी आ जाता है, कुछ भी और दे दो। प्रोटीन वाला भी आ जाता है, सब आ जाता है. आप कुछ भी जैसे अपने स्प्राउट्स खाते हैं तो वैसे ही वो कितने प्रोटीन वाले होते हैं, वैसे ही गायों के लिए। वैसे उसकी एक ऑटोमेटिक मशीन आती है, जैसे वो ये तो एक जुगाड़ हो गया, एक वैसे इनक्लोज्ड आता है जिसके अंदर फिर ये हवा पानी की दिक्कत नहीं रहती। ये हल्दी है, हल्दी का सीड है, अभी उसको लगाने का टाइम है. हल्दी आप लगाओगे आप? ठीक है ठीक है। ये हल्दी के पत्ते हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ. इसका तकिया बहुत बढ़िया बनता है. हल्दी के हल्दी के तकिए से आप आराम से बेड में सोओगे ना, तो आपके पास एक भी वायरस आएगा नहीं. अच्छा, वो नया एक फॉर्मूला बना है, अभी उसमें अप्लाई नहीं किया लेकिन करना. सब हल्दी के पत्ते छान लिए, हाँ पूरी तरह से इसको कॉटन के साथ मिक्स करके आप सूंघो इसको. तो ये स्माइल भी अच्छी है, आपकी बॉडी को बढ़िया। एंटीबायोटिक भी देती रहेगी. ये चीज़ है हल्की होगी। इसका तकिया बन के आप बाजार में बेच सकते हो. अब आए जी, यार कितनी बढ़िया बनी है जी। और हमेशा फ्रेगनेंस रहती सारे पिल्लों। तो इसमें तो फिर एडिशन नीम के पत्ते भी हो सकते हैं हाँ, भाई, जब कॉटन के साथ मिक्स करना लेकिन है ये उससे ज़्यादा है. तो हाँ ये भी कर लो, नीम भी कर लो, जितना एडिशन हो आपका ठीक है। खेत विजिट करके बड़ा अच्छा लगा। चलो अभी तो बाकी है. अभी तो शुरुआत हुई है. ये हमें ये हमारे मोगा है, हाँ ये क्या था? ये मोगा बोलते कसावा कसावा। गुजराती में. यम, ये अफ्रीका का फूड है. हाँ कसावा, अफ्रीका का लोग ये बहुत खाते हैं, हाँ इसका कसावा, मेन फूड है. बिल्कुल बिल्कुल। उसमें इतनी न्यूट्रिशन है कि आप समझ लो ये एक इतना खा लिया आपने तो कुछ खाने का जी नहीं करेगा, इतना ताकत है इसमें. इसको खाते कैसे? अभी तो ये सूख गया है, 4-5 दिन हो गए हैं. अभी इसका पाउडर करके हम गाय को खिलाएंगे, तो गाय को भी मजा आएगा और न्यूट्रिशन मिलेगी, उसका दूध भी बढ़िया बनेगा. तो ये भी कंद फसल ही है, कंद चिप्स कंद. बना के खा सकते हैं, कच्चा जूस बना के पी सकते हो, सुपर फूड है। उसकी वेफर बना सकते हो. अब एक बार टेस्ट करो. ये इसका पेड़ है, देखो. कौन सा? हाँ, ये 2 मैंने सैंपल बनाए थे, इसमें एक निकाला और एक अभी बाकी. अच्छा, स्वीट सा टेस्ट है। बना सकते हो ये. अभी एक पेड़ यहाँ से निकला है तो उसकी ये डाली 2 फुट की
कट के करके 1 फुट जमीन में 1 फुट 15 लगा दिए, फिर एक में से 15 हो गए। ठीक है जी। और 9 महीने का ये हो सकता है पौधा। 9 महीने में पानी डाल के पूरा भिगो के ऐसे ही पूरा निकालना है। बैंगनी पे क्या स्प्रे करते हो कुछ इसमें? तो नहीं, वो तो अपने आप होता है, कुछ नहीं। नेचुरल। हाँ, इस पे अभी ये हमारा बैंगन जो है ना, पेस्ट इस पे जल्दी इफेक्ट करता है बैंगन पे। वो अपना कुछ नहीं किया इसमें, कुछ मुआवजत नहीं की, देख ही नहीं, केवल पानी दिया, फिर भी बढ़िया सा होता। सही। उसकी शाइनिंग देखो, देख रहा हूँ मैं, दिख रही है मेरे को। सुपरसिटी कर रही है ना आपकी। टेस्ट भी इसका है। अभी तो ये धूप चालू हो गई, विंटर में तो उसकी सब्जी बनती है। नहीं, फिर ये कसावा आप कह रहे हो 9 महीने की फसल है क्या? हाँ, 9 महीने। और ऐसे लगा दो इसको। हाँ, अभी 9 महीने के बाद आप आएंगे ना, तो आपके रूबरू में उसको निकालेंगे। ठीक है, और फिर वापस से प्लांटेशन करनी है देखो, तो ये इसकी पूरा branches- निकाला है। अच्छा, ये कसावा निकाला आपने ब्रांचेस के। ठीक है। कितना निकलता है? ऑक्टोपस जैसा है। दिखने में थोड़ा डरावना होता है, लेकिन उसकी कीमत उतनी ज़्यादा। और ये इस पे मुझे लगता है कोई बीमारी भी नहीं लगती है, नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होता इसमें। तो ये भी हो और सकता इतना फटाक से होता है ना, है। हो जाता है। अब दिक्कत तो वो है चिराग भाई, जी। कर तो लें, बेचें कहाँ पे? ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो यस भाई कॉमर्शियल वो फैसले वाली नहीं है, ये खिलाने के लिए इन्होंने किया है गौवंश को, अपन खाए। इसकी सबको पता है, जी कसावा की खासियत सबको पता है। अब किसान के तो दिक्कत ये हो जाती है कि यार कर तो लें, जब इतनी इजी फसल है जी। तो अब कल को बेचें कहाँ पे? गुआर है, गुआर, क्या बोलते हैं आप? गुआर हो गए। गुआर ही बोलते हैं। हाँ, गुआरी कहते हैं। ये मूला है, मूला। इसकी जो सेंट आती है मोगरे की, मूला। ये मूला। हाँ, मूले के बीज चार के बीज चार के तो मोगरो है, ये राजपुर वाला भाई है इवन है, हाँ मोगरो है। तो हिंदी में झाकू, हाँ। तो खेत में चक्कर लगा रहे, हम्म तो उसको विंटर के सीजन में मूला लगती है। हम्म। उसको एक मैंने बोला ये तोड़ के आप खाओ, टेस्ट करो। हाँ। मैंने टेस्ट किया ना, तो ऐसा महसूस हुआ कि 35 साल पहले जो टेस्ट था ना, वो अब मिला मेरे को। मूली का टेस्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया यस। पूरा। सही बात बोली आपने। 35 साल के बाद ऐसा टेस्ट आया जब मैंने 35 साल पहले खाया। मूली का टेस्ट जो है खाने के लिए आपको ऑर्गेनिक जाना पड़ेगा। अभी यस। उसके लिए पहले जमीन ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी, तब वो जमीन ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी, तब वो जाके मूली ऑर्गेनिक होगी। और कितने टाइम से आप ये 2 साल में तो जल्दी चेंज हो गया? राजकोट में सही नहीं है। नहीं कर दे से तुम तेरे मेड़ तुमने राजकोट में। ठीक है। पूरा दिन यहीं रहता हूँ, शाम को ये दूध लेके नहीं जाता हूँ। ये लहसुन की खेती अंदर की आपने इसके? नहीं, ये तो प्याज रखी है इसमें। अच्छा, रखी है। शेष भाई, कितना आपने लगाया हुआ है बांस? बांस 800 पौधे लगाए, 800 पौधे लगाए हैं। कितने? और ये 10 मास के हुए, 10 मास। 10 महीने के है। सिर्फ वही? हाँ। और क्या साइज लगाया था अपन ने? कौन सी आइटम? हाँ नहीं, साइज कौन सा था? ये 10 है जी, और इधर 5। 10 बाई 5 पे लगाया था। पौधा से पौधा 5 फीट, जी एक रो से दूसरी रो 10 फीट। जी। देख लो, 10 बाई 5 के अंदर में बल्कुआ वैरायटी लगी हुई है और 10 महीने का है। देखने जैसी बात यह है कि ये नया सूट जो है उसकी थिकनेस देखो, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है। और एक में देख लो कितने कितने सूट निकल रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। क्या सूट की थिकनेस है वो भी अपन देख सकते हैं। यहाँ कैसा महसूस होता है और बाहर कैसे? अब ये कितने सूट निकल रहे हैं और सूट का थिकनेस वो भी देख लीजिए। अब ये जो जयेश भाई है, ये वाइट ये क्या दिख रहा है? ये ट्राइकोडर्मा है या नहीं, ये हमारा पानी जो है ना, सार वो प्योर बारिश जैसा पानी नहीं है, नॉर्मल। उसको क्या बोलते हैं, मोरन हो गया? अच्छा, ये नमकीन नहीं, नमकीन नहीं है ये। वो खा रही है ऊपर वाली जो आ जाती है, सोरा। एक मीठा पानी होता है और एक अपना बगैर नमकीन वाला पानी रहता है। सोरा, सोरा जिसे बोलते हैं, मोरा, मोरा। जो हाँ मोरा बोल दो। हाँ हाँ उसमें टेस्ट नहीं आता, चिपक जाता है, जो टूंटी पे चिपक जाता है। नल जी पे- जी नल जी पे जी चिपक जी। जाता है। उसमें TDS थोड़ा
हाई हो जाता है। 200-300 हाई होता है, इसलिए वो क्षार हो जाता है। वो इसको अचार ही बोलते हैं इसको, जी। जो एक जमीन निकलता के लिए है। जमीन के लिए Yes. तो सही है, हाँ, वो खारा पानी जैसा होता है ना, ऐसा नहीं। और ये गोबर घेरा हुआ है या मिट्टी ऐसी है जी? नहीं, गोबर है, गोबर। ये क्या गोबर है? क्योंकि उसमें मैंने यहाँ एक बैग लगाया था अर्थबम के लिए। ठीक है। मैं सागर एमपी से अर्थबम लेके आया था और उसका कंपोस्ट बना के वो बैग ले आया था 12 फुट वाला, ठीक है जी। तो ये इधर ही डाल दिया था, तो अभी बाद में बनाएंगे। जो अपन बात कर रहे थे ना आज सवेरे, वो देख रहे सी शेप में, बी शेप में, ये चीज़ है जो बल्कुआ वेराइटी के अंदर में अगर जब भी आती है तब इसका साइड ब्रांचेस सबको कट कर देना रहता है और उसी को जो है दूसरी मेन डाली के साथ में जोड़ के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है जी। इसमें हनी बैठा देखो, छोटा सा देसी वाला। अठा भी लागे डो बेम्बू नहीं। अरे उसमें बीच में नीचे थोड़ा। हाँ वो तुम आपके तो ये हाँ, ये जो नरमे पे या कपास पे लगते हैं वाले कीड़े देखो कितनी जगह बनाई हुई है। अरे ये तो इस बारी मरे ही नहीं, चाहे कोई पेस्टिसाइड कर लिया लोगों ने। इनका बहुत सर्वाइवल हुआ। वो पड़ा रहता है अपनी जगह पे, बाबू को कोई नुकसान नहीं करता वो। आप कैसे कह रहे हो कि इसको ये कहाँ पे जोड़ जैसे दें? ये जो है हाँ। ये हो गया, बेंड हो गया इसका। हाँ ये बेंड के बाद में आज के दिन में करना क्या है, इसको नया जो निकलेगा उसके लिए इसकी जितनी भी ये साइड ब्रांचेस है, ये सारी साइड ब्रांचेस को कट कर देना है। ठीक है। इसको नंगा अकेले को रखना है ठीक है। और इसको जो पुरानी जा रही है ऊपर स्ट्रेट में, उसके साथ में क्लबिंग कर देना है। ये तो यहाँ से मुड़ने के बाद में ये सीधा हो गया, ऊपर चला गया। उसमें देखेंगे तो वो मुड़ के ऊपर नहीं जाता है, जो उसको बांधना पड़ेगा, ठीक साइड ना जाए इसलिए। ठीक है जो चला गया ऊपर चला गया वो ओके है, लेकिन उसकी साइड जो ब्रांचेस है वो काट वो सबको कट कर देना है। આને કમ્પોસ્ટ કરવું પડે, ફરતા વાર લાગે ને। હાલો આપણે આમ બાઉન્ડ્રી થી આમ ચક્કર મારી कपास चलो પછી એક આઈટમ તમને ખવડાવું। वन फोर अरे यार लकड़ियाँ वाला, कॉलोनी देखो, लकड़ियाँ वाली की लकड़ी वाला नहीं, लकड़ियाँ में तो कपास में जगह पकड़ा है सर जगह मरे। जीरे जीरे मतलब उस जैसी जीरे जैसी। आइए आइए इस तरफ आइए। જો જયેશભાઈ, એ જે છે ને એને સ્ટ્રેસ આવ્યો છે, આ જે છોડવો રહ્યો ને આને સ્ટ્રેસ કહેવાય। આપણે એમ લાગે કે આમાં ફ્લાવરિંગ આવી ગયું ને આમાં ફૂલ આવવા માંડ્યા ને, બરાબર છે? આ એનો ફ્લાવરિંગનો પીરિયડ નથી, આ એનો સ્ટ્રેસનો પીરિયડ છે। મિસ્ટેક થઈ ગઈ। ગમે કાંઈક એને રૂટિંગ કરતાં ઘટે ને એટલે ઓટોમેટિક આ આવે, અને આ આવે તો એની અંદરમાં બેઝિકલી જે આપણા ડૉક્ટર ભારતીજી રહ્યા એ રીતની સલાહ આપે છે, કારણ કે બલ્કો વેરાયટી એ લોકોએ ટીસ્યુની અંદરમાં પેદા કરેલી હતી સૌથી પહેલાં। તો એમ કે છે નીચેથી 6 ઇંચ જેટલું રાખવાનું, કાપી નાખ। ઉપરનું બધું કાપી નાખવાનું, અને નીચેનો જે ભાગ રહ્યો ને બધામાંથી ઘાસ બાસ કાઢી અને 1.5 ફૂટ સુધીનો રેડિયસ જે રહ્યો એમાં મેન્યુર્સ નાખી દઈએ જોઈએ એટલા હટાવીને, અને ફરીથી જે છે ગ્રો કરવા માટે ચાલુ કરી દઈએ। કાપી જ નાખું, હાલો ને। हाँ, जो मैं कह रहा था ना वो अभी अपने को दिख रहा है कि इसको नहीं लग रहा, इसको लग रहा, तो ना एटमॉस्फेयर में है, ना पानी में है, ना गर्मी में है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। मतलब समझ लो पोलियो हो गया है, तो अपने को इसका यही मतलब है। जैसे हमारे भी ना किन्नू जब कमजोर होता है जी तो वो जब डाई करने होता है तो वो फ्लावर्स बहुत निकाले, जी। पत्ते कम निकालता है, फ्लावर ज़्यादा निकलता है। क्योंकि उसको अपनी स्पीशीज बढ़ानी है जो एवोल्यूशन है। जी जी वैसे ही इसको लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे दे दूँ, बिल्कुल तो ये इसका मतलब हो गया। जी, तो इसके मेरे ख्याल से रूट में फंगस या वैसा कुछ ना कुछ होगा। કરવામાં આવ્યું અને હવે જૂનાગઢમાં કોઈ શાકભાજી વાળા હિતેશભાઈ બી છે ને, શાકભાજી વાવે છે, पानी और हवा अगर बढ़िया है, ज़मीन बढ़िया है, तो ये ग्रोथ जो है मैक्सिमम है। ये एक्चुअल में गलती हो गई है 10 फुट लगा के, ये कम से कम यही ज़मीन और पानी के हिसाब से इतना ग्रोथ मिले ना तो 13 से नीचे नहीं जाएंगे। डेंस लगा लिया यस, 13 बाई 7 13 बाय 7 अगर यही पानी
इस तरीके का ग्रोथ मिले, वो वैरायटी अलग थी है। ये बल्कुआ वैरायटी है। हाँ, ये टुल्डा। ये टुल्डा। उसके अंदर में पंजे कम आएंगे नीचे से, इसमें पंजे ज़्यादा निकलेंगे। मगर पतले निकलेंगे। हाँ, पतले निकलेंगे और पोल रहेगा, बीच में जो है होलो है, ठीक है। वो जो है पल्प के साथ में है पूरा। और ये अगरबत्ती लाए कितना टाइम क्यों लगता है इसको? 6-7 साल 8 साल? तो वो अगरबत्ती quality मेच्योरिटी पीरियड जो है, उसकी बाहर की जो स्किन है वो टाइट चाहिए, तो उसको मेच्योर होने में जो पीरियड देना पड़ेगा उसके लिए। आने हो ही रहा है साइड में थी बराबर। फिर ये भी टुल्डा भी जैसे जब 8 साल का हो जाए तो हर साल उतनी ही प्रोडक्शन देता है? 10 साल, वो 10 साल के बाद सब एक जैसे ही देगा। एक जैसे जी 10 साल इंतजार। नहीं, 7 साल के बाद मेच्योर होता है, बल्कुआ 4 साल के बाद मेच्योर होता है। फिर जैसे ग्रोथ बढ़ती है 4 से 10 में, वैसे वो 7 में 10 से बढ़ती है। इसकी शाइनिंग तो वो पीछे येलो बैंगन भी था क्या? और इतना सॉफ्ट है ना, हाँ, ये 12 महीने से दे रहा है कंटिन्यू। और यहाँ पे भाई साहब ये लैंड बस यहाँ पे तो सॉफ्ट है बहुत। नीचे हाँ, ये पानी का प्रकोप होगा। पानी का सही है। ये 3 प्रकार की मिट्टी जो आती है ना, ये काली, एक रेत वाली, आपके राजस्थान में जो है, हाँ जी, और एक दोमट मिट्टी। दोमट। ये दोमट मिट्टी, हाँ, ये दोमट अपन की- मिट्टी में सब कुछ अच्छा होता है। हमारे ये आधे घंटे पहले अपन यही बात कर रहे थे। हमारे ये है बस रंग ऐसा नहीं। तो आपने मिक्स करवाई थी या इस प्लॉट में ही ऐसा? पूरा खेत, सब पूरा एरिया ऐसे ही। ठीक है। ये मैंने पहले शुरुआत में ये एग्रो फॉरेस्ट की पूरे बाउंड्री में लगाए, 10-12 फुट बेल्ट में पूरा 1200 पेड़ लगाए। तो आप कहाँ से ये वाला मॉडल लिया? थिकनेस अब ये जो बाहर जा रहे हैं तो अंदर अपने क्लब कर सकते हैं। प्राकृतिक कृषि का मतलब क्या होगा? मतलब विदाउट रासायनिक सब, आपको कुछ डालना नहीं है जहर, क्योंकि समझ लीजिए बगल वाला डाल रहा है। आप जैसे बांस है, बांस में तो वैसे जहर नहीं डलेगा। हाँ, कुछ नहीं डलेगा। नहीं, बांस नहीं, रूटिंग क्रॉपिंग अगर आप कुछ करते हैं। ये सब किसान है। हाँ, अभी ये पूरे एरिया में मैं एक ही हूँ जो जहर नहीं डालता हूँ, DAP यूरिया कुछ नहीं डालता। मेरे चारों साइड सब डालते, तो ये बाउंड्री जो है ना, उसमें वो कवर हो जाएगी, क्योंकि वो दवा छाटेगा तो उसकी जन इधर नहीं आएगी। समझ लो अभी एक महीने के बाद धूप इधर ज़्यादा चलेगी, 45 टेम्परेचर जाएगी, तो वो कम कर देगी एग्रो फॉरेस्ट। तो इसको जयेश भाई उल्टा कर ले, इस मॉडल को अंदर ले आए और इसको बाहर ले आए तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा? नहीं, इसकी बाउंड्री कर लो तो भी अच्छा है। हाँ, मतलब ये तो अपने अंदर वाली साइड ले आए, हाँ, और ये जिस तरह से ये मैंने गहरा। तो ये डेमो बनाया है इसलिए अंदर डाला है, लेकिन बाउंड्री इसकी करोगे तो भी बढ़िया। हाँ, हाँ, वो भी चल सकती है। और इसमें पूरी औषधि लगे, सेतुर झाड़ है भाई, तिलक भाई। सेतुर, हाँ, सेतुर, यस यस यस, छोटा छोटे छोटे मीठा। हाँ, पेटो तोड़ के दे भाई। ये समर का है, सीजन का। इसकी काला काला लो, रेड वाला है ना, वो खट्टा होगा थोड़ा। हाँ, ब्लैक जो है वो पक गया है पूरा। वो जल्दी पक गया। और तो पता नहीं मुझे इसकी ये अंगूर है ना, अंगूर। इसकी डंडी जो है ना, इसकी डंडी जो मास्टर में मारता था हम्म, बहुत थी। अब आओ एक बढ़िया सा उधर। ऐसे चला हमारे भी लगता है। और ये समर का ही ब्लैकबेरी इंडियन गूसबेरी। अंगूर से भी उसका टेस्ट अच्छा है। हाँ, तो हमारे तो बहुत होता है ये अमरूद का हो गया। ये सिल कॉटन है, ये भी अमरूद है, ऊपर जीनस है, जासूद है, ये चनौती है, भाई पर कल को ये नगौर है काली। नहीं इतना डेंस हो जाते तो अंदर जाया जाता है। कल को ये अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। फिर इतनी अपने इनके जैसे कुछ औषधियाँ वगैरह लेनी हो तो हाँ, अंदर। तो अंदर जा सकते हैं ना आराम, उसमें कांटे तो होते नहीं है, कहीं पे भी जा सकते, ले सकते। थोड़ा बहुत तो अपन इसको बड़ा होने के बाद प्रूनिंग भी कर सकते हैं, अपने को चाहिए वैसे। 17 महीने का है ये। बहुत अच्छा चला है। आप इसमें छान लो, काले काले सब बड़े बड़े। अब जैसे ऐसे पीछे आ जाएंगे ना, तो इधर से पूरा दिखेगा काला किधर है। हाँ, तो सामने
काका जी ये खाओ बहुत, अरे ये तो प्रकृति दे रही है, लिया था ना काका इंसान तो दे ही नहीं रहा। आने હું રોજ મુઠા ભરપીને ખાવું તો રોજ એટલા પાકે હો આ બધાય હું કારા કારા બધાય ખાઈ જાવ ને હા તોય વરી થઈ જાય એટલા નથી લાવું ને વારી પાસે લાલ હોય કારા થઈ જાય અને સીડ એવડી इसको धोना जरूरी है, साफ करना जरूरी है, पानी से धोए बगैर આને સાફ धोने કરીને के लिए भी मतलब बिना छाना हुआ पानी से हम धोए हुआ भी नहीं खाते। अरे तो ये तो पेस्टिसाइड है ही नहीं इसमें, इसको साफ करेंगे ना तो वो सब धुल जाएगा ना। जीवाणु मर जाएंगे ना देखो इसके। धो जरूरी है। देखो जो ये खा लो, बहुत मीठा है। हाली आर्यन खादन में मजा આવી ગઈ इसका रंग नहीं जाता, हम्म रंग अगर कपड़े पे गिर जाए तो वो नहीं जाता। जमीन का लग जाए ना, हाँ ये नहीं निकल जाता। जाएगा ये। हमारे तो चंदन हुए नहीं ये शुरू हो गए। चंदन के साथ लगाते हैं ना इसको, वैसे इसका अलग नाम है मेरे ख्याल से। बोला धीरूभाई रामाणी આવ્યા હતા જુનાગઢ થી हाँ चिनार એ ખેતરમાં ઉઘાડા પૈકી કરી ગયા અંદર અને ખાતા તમે ધરાવતો ભારે મજા આવી बराबर પાણી હજી તાજું પાયું હતું સમજ્યા તો ગરી ગયા અંદર બધા तो भाई साहब यहाँ पे पानी कैसे लगाया हुआ है आपने? फ्लड नहीं, ये एग्रोफोरेस्ट्री के लिए लगाया था फ्लड में। नहीं नहीं अभी पानी किससे देते हैं इसमें अब ये यहाँ ये पे तो जैसे पानी है, इसमें से जम जम के इधर आ गया। हाँ इनसे मतलब फ्लड दिया तो फ्लड ही है ना नहीं बाहर निकलता है क्या इससे? हाँ हाँ उतना दे दिया था पता नहीं मिट्टी से अंदर होके आ जाता है। यहाँ नहीं निकला। नहीं यार टेक्निक मन कौन समझ आई भैया ये, अरे रिस्क ये आगे ऊपर अरे वो तो समझ गए आज चीज क्यों हुई। ये ग्लिसिडिया बोलते हैं। नहीं नहीं पाइप શું કામ रखा ही वो छोटे छोटे पौधे जब लगाए थे ना तब उसको सपोर्ट के लिए। हाँ वो दूसरा कुछ नहीं है ना वाटर के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाटर के लिए अभी तो पूरा जंगल हो गया। वाटर यहाँ से आ रहा है, वो वहाँ से कोई लीकेज होगा। हाँ वो तो मैं समझ गया, खड़ी हूँ चलना है। जी मैं क्या ये वो ग्लिरिसिडिया जिसकी बात अभी आप कर रहे थे एनपीके सही है। ये हमारा असल मिट्टी का रंग है देखो। और बाम्बू का मॉडल पूरा हुआ फिर वहां से लेके यहाँ तक ये पूरा औषधियाँ डाली ठीक है जी। मेडिसिन आयुर्वेदिक। ये कौन सा हो गया पौधा? वो तो एरंडा है। एरंडी। और एरंडा। यहाँ से वहाँ बाम्बू की लाइन तक वो सब मिक्स फ्रूट लगाए। फूड फॉरेस्ट फूड फॉरेस्ट हाँ सब मिक्स में।